इतना ना मार मारा सब शेर ससुरी यहाँ पे। अब अकबर बेचारा टेंशन में, क्या होगा। लेकिन हुमायूं जीते जी बैरम खान को कहा था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है बैरम खान, इस लड़के को सिंहासन तक ले जाना। तो बैरम खान ने अकबर का संरक्षण किया। 14 साल की उम्र में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर कितने साल का था? 14। अब जो भारत में बचे हुए अफगान थे, केवल शेरशाह सूरी ने मारा था जी, लेकिन उसके इधर हैबत खान तातार खान हारे थे सब, और शेरशाह सूरी मर गया था। बस इस एरिया के पूरे अफगान शासक, राजस्थान के शासक, ये सब मिलके इकवट गए सब, कहा सब कि यही मौका है। बाबर मर गया था, हुमायूं को भगा दिए थे। ये जो 14 साल का है अभी बच्चा, इसको मार डालो, नहीं तो ये आगे जाके दिक्कत करेगा। अब क्या किया जाए? यहां पर अकबर के सामने बड़ी समस्या थी, अकबर को समझे में नहीं आ रहा था। तो बैरम खान ने कहा कि अब बस गद्दी पे बैठिए। तो बैरम खान ने गद्दी पे बैठाया 14 साल के राजा अकबर को और कहा कि युद्ध करेंगे। आगरा के पास बढ़ा तो आगरा कब्जा हो चुका था, दिल्ली की ओर बढ़ा, दिल्ली कब्जा हो चुका, अब पूरी तरह से कब्जा हो गया। और यहां से अब ये पूरे अफगानों की सेना अकबर के ऊपर टूट पड़ी पानीपत के ही मैदान में। जब पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, और फिर 30 सालों के बाद 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई में अकबर का दादा और दूसरी में अकबर, दूसरा में अकबर। समझे, इतिहास दोहरा देता है कभी कभी। जो बचपना बाबर का था, इतने ही उम्र में बाबर को सिंहासन मिला था, और बाबर 11-12 साल की उम्र में उसको भी सिंहासन मिला था, और उसका भी सिंहासन अस्थिर था, और अकबर का भी सिंहासन अस्थिर। अब पानीपत की लड़ाई में लड़ेगा कैसे? 14 साल का लड़का है यहाँ पे, लेकिन तलवार उलवार लेके युद्ध के मैदान में खड़ा था सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। और बैरम खान ने पूरी सेना का नेतृत्व संभाला। बैरम खान के पास जानकारी आई कि सेना का नेतृत्व बहुत कुशल सेनापति हेमू कर रहा है। कौन कर रहा है? हेमू कर रहा है। अब हेमू जो था, इसको मारना जो था बहुत मुश्किल था हेमू को। इसके पास सुरक्षा व्यवस्था बहुत जबरदस्त थी, और पहले के जमाने में राजा मराया युद्ध खत्म, या राजा मराया युद्ध खत्म। तो बैरम खान ने बाबर की तुगलमा युद्ध नीति प्रयोग किया, फेल हो गया। क्योंकि बाबर की तुगलमा युद्ध नीति पहली बार इसलिए चल गई थी, सक्सेस हो गई थी, किसी को पता नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। इसके बाद तो पता चल गया था। अभी बैरम खान करे क्या करे, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा था, बैरम खान की सेना हारने लगी थी। तो बैरम खान ने अपने तीरंदाजों को कहा कि तीर चलाना खत्म करो, कोई तीरे नहीं चलाएगा। सुबेरे से शाम हो गया, तीरे नहीं चलाया, सब तीर चलाया ही नहीं। तो हेमू को लग गया ना कि इसके तीर वाले सब मरा गए हैं सब, जबकि बैरम खान ने ना तीर वालों को बैकअप में डाल दिया था। अब उसके बाद हेमू उठते हैं अपने हाथी के ऊपर, कहाँ है अकबर, मार धर के मार दिया 25 गो तीर जा मरा गए हेमू मरा गए। हेमू की हो गई मृत्यु, हेमू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और अकबर को अब रोकने वाला कोई नहीं था। अगर अकबर का किस्मत भी साथ दिया था, अगर बैरम खान नहीं रहता, बैरम खान, अकबर मरा गया रहता। सब छोड़िए, अब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ें, चोल वंश, पांडव वंश, इस सब में क्या होता था? राजा को मार देता, सेनापति उसको मार देता था। बैरम खान तो सेनापति ही न था। बैरम खान क्या था? ईमानदार था कि नहीं था? ईमानदार था यहाँ पर। तो बैरम खान के नेतृत्व में अकबर अपने सिंहासन पर बैठा। समझ में आ गया? किस्मत मायने रखती है। साथ दिया था कि नहीं दिया था?